मैं वीरेंद्र मेहता आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का जो टाइटल है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अनलॉकिंग इंटेलिजेंस फॉर स्पेलिंग बी। तो यहाँ पे मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा जो आपके इंटेलिजेंस को अनलॉक करेगी इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग्स। ओके, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली पार्टिसिपेट करते हैं सभी मेमोरी चैम्पियनशिप्स में या फिर जो स्पेलिंग बी की जो चैम्पियनशिप्स होती हैं उनमें, राइट। तो आज मैं इनके ब्रेन्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये दीज आर हाईली स्मार्ट स्टूडेंट्स या फिर आप इनको बहुत ही जीनियस स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। इनका जो ब्रेन है वो फोटोग्राफिक है, फोटोग्राफिक मेमोरी इनकी एक्टिवेटेड होती है और जितने भी फैक्ट्स रिलेटेड विद जीके और इंग्लिश, जितने भी फैक्ट्स हैं वो फोटोग्राफिक मेमोरी से ही ये मेमोराइज करते हैं और विजुअल निमोनिक्स वो डिज़ाइन करते हैं, राइट। और अब वो चीज़ हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इनका जो इंटेलिजेंस है वो अगर हम एक्सप्लोर करें तो हम पाएंगे कि देयर इज़ अ हाई इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ मेमोराइजिंग कैपेबिलिटीज़, राइट, वोकैबुलरी एंड जीके। तो ये जो दो चीज़ें हैं इन बच्चों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं प्रॉपरली, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं मीन्स वोकैबुलरी एंड जनरल नॉलेज only not just for the students but it's equally important for the youth also, right। अगर आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी इंग्लिश और आपकी जो जनरल नॉलेज है वो हाईली प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग से फॉर एग्जांपल अगर अच्छी नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन भी अच्छे से नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके अंदर से भी आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके मिसस्पेल हो जाएंगे, राइट। तो उस समय बहुत बुरा लगता है, एम्बैरेसमेंट फील होता है कि ये हो क्या रहा है, राइट। तो इसके ऊपर वर्कआउट करना इट्स हाईली इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह आप भी अचीवर्स बनिए, राइट। और आपकी जो परफॉर्मेंस हो इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन टर्म्स ऑफ जनरल नॉलेज वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली क्या है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी, राइट। और आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहाँ आप ऐसा लेवल अचीव करेंगे, राइट। तो आज मैं कुछ बात करने वाला हूँ, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से आप इस ट्यूटोरियल को आप यहाँ पे देखेंगे, राइट। देखिए जो स्पेलिंग्स हैं, राइट, इनको कैसे हम अच्छा बना सकते हैं। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो स्पेलिंग्स हैं आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, राइट। और या फिर वो स्टूडेंट्स जो स्पेलिंग बी के लिए कम्पीट कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए स्पेलिंग्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली जो टिप है, आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, राइट। वो स्पेलिंग्स के ऊपर ही होगी। अब इस नोटबुक में कैसे वर्कआउट करना है मैं अभी आगे वो जो टिप्स हैं आपसे शेयर करूंगा, राइट। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको लिस्ट फैच करनी है फॉर कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स। जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जो आप मिसस्पेल करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर से हैं, चाहे आपकी टेक्स्ट बुक से हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, वो सभी वर्ड्स का आप एक लिस्ट जरूर बनाएंगे, राइट। और उन वर्ड्स को ही हमें नोटबुक में स्टोर करना है, राइट। तो कैसे मैपिंग करना है कॉमनली मिसस्पेल वर्ड्स का वो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो इंटरनेट पे गूगल से आपको बहुत सारे कॉमनली मिसस्पेल वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि हाईली फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि यू हैव टू फोकस ऑन द रूट ऑफ द वर्ड। देखिए जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो किसी ना किसी रूट से मिलके बने हैं, राइट। जैसे से फॉर एग्जांपल एमबी, ओके, एमबी का जो मीनिंग है, एमबी क्या है, रूट है, जिसका मतलब है बोथ, ड्यूल, राइट। तो इससे जो वर्ड्स हैं
एक है जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस, ओके, दूसरा है एम्बिग्यूटी। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स यूज बोथ हैंड्स वेल, ओके, एंड द एम्बिग्यूटी मीन्स द डबल मीनिंग, ओके। तो ये रूल्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप स्पेलिंग्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे ही एक्वा है, आर्ट है, ऑटो है, तो ये रूट की जो वर्ड लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी गूगल से। आप प्लीज़ इन रूट्स के ऊपर फोकस करें, उन्हें लिखें, उनको समझें, उनका मीनिंग डिराइव करें और फिर इन रूट से जो वर्ड्स बन रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनसे उनका जो मीनिंग है वो क्या डिराइव होगा, इसके बारे में आपको जो ब्रेन है वो आपको ट्रेन करना है, राइट। तो देयरफॉर आई एम सेइंग दैट रूट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज कंस्ट्रक्शन, राइट। तो CON यहाँ पे ये प्रीफिक्स है, देन स्ट्रक्ट इज अ रूट वर्ड, देन ION इज द सफिक्स। तो ये एक नाउन है, राइट। तो स्ट्रक्ट का मतलब ही यही है कि कुछ ना कुछ बनाना, ओके, टू मेक समथिंग। तो स्ट्रक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो अगर आपको रूट्स क्लियर हैं तो आप इनकी स्पेलिंग्स खुद जज कर सकते हैं, ओके। सो कौन इज अ प्रीफिक्स, कंस्ट्रक्ट, construction, okay, so this is the way how you have to make the words like this, okay. Similarly uncomfortable, तो यहाँ पे un जो है वो prefix है, comfort एक पूरा word है जो कि root word है, okay, and able is the suffix है, okay. So आगे एक example की यहाँ पे मैं बात करूँगा। say for example word है believe, और सपोज आप बिलीव में ये भूल जाते हैं कि ई पहले आएगा या आई पहले आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, ऐसे वर्ड्स को पहले तो ब्रेक करना है, राइट। तो से फॉर एग्जांपल लाई वो वर्ड है जिसमें आई या ई में कंफ्यूजन है कि ई पहले आएगा या आई पहले आएगा। तो आप इस वर्ड को ब्रेक कर लीजिए, BE प्लस लाई प्लस VE, ओके। अब कैसे मेमोराइज रहे कि इसके अंदर जो लाई वर्ड है वो आएगा ही आएगा, बिकॉज लाई इज द पार्ट ऑफ द वर्ड बिलीव। तो उसके लिए एक सेंटेंस है जो आपको मेमोराइज करना होगा, डोंट बिलीव इन लाई। तो जैसे ही बिलीव वर्ड कभी भी आपको दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सेंटेंस फ्लैश कर देगा आपकी मेंटल स्क्रीन पे, विच इज सेइंग दैट डोंट बिलीव इन लाई। तो अगर मुझे ये याद आ गया डोंट बिलीव इन लाई, तो लाई मुझे याद आ गया, इट मीन्स लाई का स्पेलिंग मुझे ऑलरेडी याद है, दैट इज कॉल्ड LIE। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं हो सकता कि आई पहले आएगा या ई पहले आएगा। तो ऐसे वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंसेस आपको खुद बनाने हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट वर्ड है से फॉर एग्जाम्पल रिटोरिक। तो ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स होते होंगे जिसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो साइलेंट हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल इस वर्ड के अंदर H जो है वो आपका साइलेंट है, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको टिप दे रहा हूँ, आपको ये जो वर्ड है ये 5 टाइम्स लिखना है। 5 टाइम्स इसलिए क्योंकि 5 टाइम्स जब आप लिखेंगे तो आपका कनेक्शन है ऑलरेडी फिंगर्स और ब्रेन में, और ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। जब आप लिखेंगे रिटोरिक को तो यहाँ पे सभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल लिखेंगे, लेकिन H को आप कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि इसी से आप कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें H आएगा या नहीं आएगा। तो इवन H जो है आप इसको कार्टून की शेप में एक स्केच कर सकते हैं, प्रॉपर्ली ड्राइंग करके भी लिख सकते हैं, जिससे और ज़्यादा जो है आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी इस वर्ड के लिए रिटोरिक, ओके। तो ये बहुत ही शानदार टिप है जो मैंने आपको बताई है, राइट। इन सभी टिप्स का आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी जो स्पेलिंग्स हैं वो बहुत अच्छी कर लेंगे, ओके। सो इसी के साथ इन सभी टिप्स को आप शेयर करेंगे हर एक स्टूडेंट के साथ, और जो मैं वर्ड ऑफ द डे डाल रहा हूँ अपने व्हाट्सएप पे या कम्युनिटी टैब अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको आप ज़रूर उसको प्रैक्टिस करें, उसको लिखें, राइट। ये आपके बहुत बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट टू माई वेबसाइट और यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर further details. With these words, thank you so much. Have a great day. Bye-bye.